इथियोपिया ने दुनिया को चौंका दिया। 80% कर्ज माफ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बदलाव हमारे पड़ोसी देशों तक पहुंचे और पूरा पूर्वी अफ्रीका एक परिवार की तरह जुड़ जाए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद वहां खड़े थे, अपनी संसद के सदस्यों की आंखों में देखकर बोले, हमारी अर्थव्यवस्था बिना विदेशी ऋण के बढ़ रही है। साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इन शब्दों में एक सदी का भार छिपा है, क्योंकि दशकों तक अफ्रीका को यही बताया गया कि वह किसी और के सहारे के बिना खड़ा नहीं हो सकता। पर आज इथियोपिया वहां था, न भीख मांगते हुए, न उधार लेते हुए, बल्कि खुद निर्माण करते हुए। यह सिर्फ शोर नहीं था, यह एक बदलाव था, निर्भरता से आत्मसम्मान की ओर, दूसरों की इजाजत का इंतजार करने से अपनी मंजिल खुद तय करने की ओर। और अगर आप ध्यान से सुने तो महसूस कर सकते हैं, अदीस अबाबा से एक नई लय गूंज रही है जो पूरे महाद्वीप में फैल रही है। वह लय कहती है, अफ्रीका अब किसी का ऋणी नहीं है। पर यह मुमकिन कैसे हुआ? आइए जानते हैं। कभी कभी जिंदगी में बदलाव गरज से नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट से आता है। कुछ ऐसा ही इथियोपिया में हुआ। न कोई हंगामा, न कैमरों की चमक, बस संसद में एक सादा पल, जब एक आदमी ने वो कहा जो दुनिया को उम्मीद नहीं थी। अबिय अहमद ने न आवाज ऊंची की, न घमंड दिखाया। बस ऐसे बोले जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि अब वे मजबूत जमीन पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था बिना विदेशी ऋण के बढ़ रही है। ज्यादातर लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग अफ्रीका की कहानी समझते हैं उनके लिए यह पंक्ति बिजली की तरह थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को हमेशा ऐसे दिखाया गया है जैसे वह किसी जीवन समर्थन मशीन पर टिकी हो। बेचारा अफ्रीका हमेशा उधार लेता है, हमेशा मदद मांगता है। तो जब इथियोपिया ने खड़े होकर कहा, हम ठीक हैं, धन्यवाद, तो उसने सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक गुलामी को भी चुनौती दी। यह कहना था कि अफ्रीका अब किसी का प्रोजेक्ट नहीं है, वह खुद एक शक्ति है। उस संसद में हवा बदल गई होगी। कुछ सांसद मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ शक कर रहे होंगे, और अबिय अहमद अपने शांत, आत्मविश्वासी स्वर में कह रहे थे, हमने यह किया। यह सिर्फ कर्ज की बात नहीं थी, यह गरिमा की बात थी, अपने दम पर खड़े होने की बात। पिछले 6 वर्षों में इथियोपिया ने कुछ अविश्वसनीय किया है। उसने अपना विदेशी कर्ज 80% से ज्यादा घटा दिया, $23 अरब से घटाकर केवल $4.5 अरब तक। इतना बड़ा बदलाव कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। कैसे हुआ यह? यह कोई हादसा नहीं था, यह हुआ विश्वास, धैर्य और जिद के बल पर। वो अच्छी वाली जिद जो कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो कष्ट सह लेंगे, पर झुकेंगे नहीं। इथियोपिया ने उधार लेना बंद किया, अपने पुराने कर्जों को फिर से तय किया और अपने उत्पादन पर निवेश शुरू किया। यह कोई दिखावटी कदम नहीं था, यह कठिन रास्ता था, जिसमें आसान पैसों को ठुकराकर सख्त सुधारों को अपनाया गया। और यही वजह है कि यह पल इतना मायने रखता है। यह सिर्फ एक देश की बैलेंस शीट की कहानी नहीं, यह पूरे महाद्वीप की अपनी कहानी दोबारा लिखने की शुरुआत है। इथियोपियाई नागरिक अब गर्व महसूस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी सरकार आत्मविश्वास से खड़ी है, और बाकी अफ्रीकी देश सोचने लगे हैं, शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। यह सिर्फ वित्त की बात नहीं, यह आज़ादी की बात है। और यह सब शुरू हुआ एक वाक्य से, एक शांत, भरोसे भरी फुसफुसाहट से, जिसने दुनिया को कहा, इथियोपिया अब नहीं मांग रहा, वह जवाब दे रहा है। अफ्रीका का उधार से रिश्ता हमेशा उलझा हुआ रहा है। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई दोस्त बार बार कहता हो, यह आखिरी बार है, अब मैं कभी उधार नहीं लूंगा, लेकिन अगले महीने फिर पैसे मांग लेता है। ना इसलिए कि वह आलसी है या मूर्ख, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि उसे हमेशा जरूरत रहे। दशकों से अफ्रीका में कर्ज कभी सिर्फ कर्ज नहीं रहा, वह एक जंजीर था। अब इथियोपिया ने उस जंजीर को तोड़ने का फैसला किया। साल 2019 के आसपास प्रधानमंत्री अबिय अहमद और उनकी सरकार ने कहा, यह हमेशा नहीं चल सकता। यहीं से शुरू हुआ घरेलू आर्थिक सुधार कार्यक्रम। नाम साधारण था लेकिन सोच क्रांतिकारी। अब कोई आयातित समाधान नहीं, कोई वित्तीय अभिभावक नहीं। इथियोपिया ने तय किया, अब अपने दिमाग, अपने संसाधनों और अपने लोगों के बल पर निर्माण करेगा। लोगों को शक था। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने कहा, यह योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। कुछ बोले, बिना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यह देश टूट जाएगा। लेकिन इथियोपिया नहीं टूटा, वह धीरे धीरे चढ़ता गया, संघर्षों के बीच भी। यही इस कहानी की असली ताकत है। यह रातों रात चमत्कार नहीं, निरंतरता की कहानी है। कुछ वर्षों में इथियोपिया की राष्ट्रीय आय $170 अरब से बढ़कर करीब $1 ट्रिलियन तक पहुंची। सोचिए, बिना कोई नया कर्ज लिए अपनी आय को 5 गुना बढ़ा लेना। यह जादू नहीं था,
सरकार ने टैक्स वसूली को न्यायसंगत बनाया, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और उत्पादन पर निवेश किया। पर असली बदलाव था मानसिकता में। लोगों ने फिर से अपनी सरकार पर भरोसा करना शुरू किया। अफ्रीका में जहां भ्रष्टाचार की खबरें प्रगति की कहानियों को दबा देती हैं, वहां इथियोपिया के नेतृत्व ने कहा, पहले अपना घर साफ करें। देश ने खर्च का तरीका बदला। करीब 440 अरब डॉलर की राशि सब्सिडियों में लगाई गई, न विदेशी दाताओं को खुश करने के लिए बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ईंधन, खाद और वेतन जैसे जरूरी दामों को स्थिर रखा गया ताकि लोग टूटे नहीं। यह मानवीय कदम था। नींव को ठीक करो, पर उस पर खड़े लोगों को मत कुचलो। उधार का लालच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई कहता है, हम मदद कर सकते हैं। पर इथियोपिया ने कहा, नहीं धन्यवाद, हम खुद संभाल लेंगे। और यह नहीं, वह शांत पर मजबूत इनकार शायद आधुनिक अफ्रीकी इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक बन जाए। क्योंकि जब एक देश साबित कर देता है कि बिना कर्ज के भी विकास संभव है, तो वह सिस्टम को शर्मिंदा कर देता है जिसने कहा था, तुम नहीं कर सकते। इथियोपिया की सफलता कुछ लोगों को असहज करती है, क्योंकि अब अफ्रीका किसी की स्वीकृति नहीं मांग रहा, वह परिणाम दिखा रहा है। और जब ऐसा शुरू होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इथियोपिया ने सिर्फ अपने खाते संतुलित नहीं किए, उसने एक शांत विद्रोह शुरू किया। नारे या प्रदर्शन वाला नहीं, बल्कि वह जो मीटिंग रूमों और रात की बैठकों में होता है, स्प्रेडशीट्स और कॉफी के प्यालों के बीच। ऐसा विद्रोह जो शोर नहीं करता, पर चलता रहता है जब तक एक दिन सबको एहसास नहीं हो जाता, दुनिया बदल चुकी है। जब अबी अहमद और उनकी टीम ने यह सुधार योजना शुरू की, तो यह कोई दिखावटी पल नहीं था। यह धीमी, सोच समझकर की गई यात्रा थी। सरकार को कठिन फैसले लेने पड़े। कौन से कर्ज चुकाने हैं, कौन से दोबारा तय करने हैं और किन्हें छोड़ देना है। यह आसान नहीं था। पर अबी अहमद बार बार कहते रहे, हमें उसी पर बढ़ना है जो हमारे पास है। सादा लेकिन गहरा वाक्य, जैसे कोई आत्मविश्वास से कह रहा हो, हम कर सकते हैं, भले ही दुनिया को शक हो। पश्चिमी विश्लेषक कहते थे, इथियोपिया की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, अस्थिर है। उनकी आवाजों में अहंकार झलकता था। पर इथियोपिया ढहा नहीं, उसने खुद को बदला। विदेशी ऋण की ऑक्सीजन के बिना सांस लेना सीख लिया। सरकार ने तय किया, अब पैसा सिर्फ गिनती नहीं, यह संप्रभुता का प्रतीक होगा। अगर हमारा बजट किसी और की अनुमति से तय होता है, तो हमारी आज़ादी अधूरी है। अबी अहमद कहते हैं, जब तक हम अपनी आज़ादी पर ब्याज चुका रहे हैं, हम वास्तव में आज़ाद नहीं हैं। करीब 440 अरब डॉलर अपने लोगों को सहारा देने में लगाए गए। मूल्य स्थिरता बनाए रखने, ईंधन, खाद, स्कूल भोजन और सरकारी कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा के लिए। यह कोई दान नहीं था, यह सुरक्षा थी। क्योंकि असली सुधार वह होता है जो अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। इसी दौरान लोगों में गर्व की भावना लौट आई। अदीस अबाबा की गलियों में लोग कहते, हम कर रहे हैं, हम खड़े हैं। वह गर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय ऋण से नहीं खरीदा जा सकता। वह गर्व है अपने दम पर निर्माण करने का। यह विद्रोह ऊंची आवाज में नहीं बोलता, क्योंकि इसे साबित करने की जरूरत नहीं। यह पश्चिम को जवाब देने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए है। इथियोपिया का संदेश पूरे अफ्रीका के लिए स्पष्ट है। आज़ादी हमेशा आतिशबाजी से नहीं शुरू होती। कभी कभी यह आंकड़ों, धैर्य और साहस से शुरू होती है। हर बार जब आप सुने, हमारी अर्थव्यवस्था बिना विदेशी ऋण के बढ़ रही है, तो समझिए यह स्वतंत्रता की घोषणा है। अब एक धन्यवाद स्टोरी विद तंजरुलो समुदाय को, जहां अफ्रीकी और काली विरासत, कहानियां और आवाजें सुरक्षित और सम्मानित होती हैं। इस परिवार का हिस्सा बनना सिर्फ किसी चैनल को समर्थन देना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनना है। कभी ध्यान दिया है कि कुछ भूत कभी गायब नहीं होते, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। कर्ज भी कुछ ऐसा ही है। औपनिवेशिक शासन गया, झंडे बदले, राष्ट्रगान बदले, नेता घर लौटे, लेकिन वे भूत नहीं गए। उन्होंने सूट पहन लिया और पश्चिम विकास अर्न्स के नाम पर लौट आए। हर सहायता एक मुस्कान और हैंडशेक के साथ आई, पर उस मुस्कान के पीछे एक जंजीर थी। हम मदद करेंगे, पर हमारे नियमों पर। वे सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, लेकिन तभी जब आप वही करेंगे जो वे कहें। यही असली खेल था। और अब इथियोपिया ने उसे तोड़ दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ सपना नहीं, एक रणनीति है जो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से लिखी जाती है। समाप्त। स्टोरी विद तंजारुल द्वारा प्रस्तुत।